ओया सारांश की तरफ देख रही थी और सारांश उसे। ओया ने एक गहरी सांस ली और फिर सारांश के हाथ में उस लॉकेट को देखने लगी। सारांश ने भी अपने हाथ में पकड़े हुए लॉकेट को देखा और फिर कहा, ये लॉकेट तुम्हारा है ना? मुझे बेंच पर मिला था। ओया ने उसे घूरा और फिर कहा, ये मेरा नहीं है बट इट्स इंपॉर्टेंट, गिव इट बैक टू मी। कहते हुए ओया उसकी तरफ बढ़ी, पर सारांश ने वो लॉकेट तुरंत अपने पीछे कर लिया। ओया ने उसकी तरफ देखा तो सारांश ने कहा, दुनिया में कोई भी चीज मुफ्त में नहीं मिलती, कोई ना कोई कीमत चुकानी पड़ती है। ओया ने कहा, देखो मेरे पास शॉप खेलने का वक्त नहीं है, जस्ट गिव इट बैक। सारांश ने कहा, अगर तुम्हें यह चाहिए वापस तो मुझे भी बदले में कुछ चाहिए। ओया ने कहा, दूसरों की चीज अपने पास रखना गलत बात है। सारांश कहने लगा, पर अभी तो तुमने कहा कि यह तुम्हारा नहीं है। ओया चुप कर गई। उसने फिर कहा, ठीक है, बोलो क्या चाहिए तुम्हें। सारांश ने लॉकेट को हवा में उछाल दिया और फिर कैच करके कहने लगा, तुम्हें सबके सामने मुझे सॉरी बोलना होगा। ओया ने उसे हैरानी से देखा और फिर कहा, सॉरी? तुम्हें? किस बात के लिए? सारांश ने कहा, क्लास में इतनी बदतमीजी से बात करने के लिए। और इतना कहकर उसने अपना हाथ ओया को दिखाया जो लाल पड़ा हुआ था और फिर उसने कहा, मेरा हाथ लॉकर के दरवाजे में मारने के लिए। ओया ने उसे घूरा और फिर कहा, यू नो व्हाट, भाड़ में जाओ। इतना कहकर ओया वहां से जाने लगी। सारांश उसकी तरफ पलटा और उसके साथ चलते हुए कहने लगा, तुम्हें सच में लॉकेट वापस नहीं चाहिए? ओया ने चलते चलते कहा, इट्स नॉट माइन। सारांश ने कहा, बट यू सेड इट्स इंपॉर्टेंट। तभी अचानक ओया ने कुछ आवाज सुनी। सारांश कहते हुए चल रहा था। ओया अचानक से उसकी तरफ मुड़ी और उसने एक हाथ सारांश के कंधे पर लगा दिया और एक हाथ उसके मुंह पर रख दिया। उसने तेजी से सारांश को दीवार के साथ लगा दिया। पूरी दीवार पर एक घनी बेल फैली हुई थी और वो दोनों बेल से ढक गए। सारांश के दोनों हाथ दीवार से लग गए। वो हैरानी से ओया की तरफ देख रहा था जो अपना सिर झुकाकर बाईं तरफ देख रही थी। ऐसा लग रहा था मानो कुछ सुनने की कोशिश कर रही हो। सारांश के दिल की धड़कन तेज हो चली थी। उसने सिर झटका और एकदम से ओया का हाथ उसने अपने मुंह से हटा दिया और ओया ने उसकी तरफ देखा। सारांश ने कहा। उसके कहते कहते ही ओया ने उंगली उसके मुंह पर रख दी और बिल्कुल हल्की आवाज में कहा, श्श, लिसन। सारांश ने उंगली हटाई और उसने भी हल्की सी आवाज में कहा, क्या? ओया ने कहा, कोई रो रहा है। सारांश ने उसकी तरफ देखा, फिर वो भी ध्यान से सुनने लगा। रोने की आवाज पास आती जा रही थी। वो दोनों सुन ही रहे थे कि तभी एक लड़का एक लड़की को तेजी से उस तरफ खींचते हुए लेकर आया। वहां पर अंधेरा था। वो दोनों ही उस लड़के और लड़की का चेहरा नहीं देख पा रहे थे। लड़के ने उस लड़की को लाकर तेजी से झटके से छोड़ दिया। लड़की गिरते हुए बची। फिर वो लड़के की तरफ पलटी। लड़के ने कहा, मैंने कहा रोना बंद करो, वरना जो मैं नहीं करना चाहता मैं वो भी कर सकता हूं। लड़की ने कहा, प्लीज प्लीज, तुम ये सब क्यों कर रहे हो? मत करो ये सब, अगर किसी को पता चल गया तो? लड़के ने कहा, तो ये तुम्हारी प्रॉब्लम है, मेरी नहीं। तुम्हें वो करना ही होगा जो मैं कह रहा हूं, वरना तुम जानती हो वो वीडियो वायरल हो गई तो इससे भी ज्यादा बुरा होगा। लड़की ने रोते हुए कहा, पर मैं ये नहीं कर सकती, मैं कैसे करूंगी ये सब? लड़के ने कहा, ये मुझे नहीं पता कि कैसे करोगी, बस तुम ही करोगी। समझ में आई बात? ओया ने हल्की सी आवाज में कहा, ये आखिर बात किस बारे में कर रहे हैं? चल क्या रहा है? सारांश ने गुस्से भरी आवाज में धीरे से कहा, दिस बास्टर्ड, मैं इसे बताता हूं। इतना कहकर वो हिला ही था कि ओया ने एकदम से उसके सीने पर हाथ रखकर उसे फिर से दीवार के साथ लगा दिया।
इसके साथ ही ओया की आंखें बंद हो गईं और उसे सारांश की यादें दिखने लगीं। उसने झटके से आंखें खोल दी। ओया ने सारांश की तरफ देखा और फिर कहा, पागल मत बनो, हो सकता है कि तुम उस लड़की को और मुसीबत में डाल दो। पहले सुनने तो दो कि वो बात किस बारे में कर रहे हैं। ओया के कहने पर वो दोबारा उन दोनों की बातें सुनने लगे। लड़के ने कहा, कल रात तक का टाइम है। अगर कल रात तक तुमने कुछ नहीं किया तब मुझे मजबूरन वो करना पड़ेगा जो तुम नहीं चाहती। लड़की ने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप रोती रही। लड़की ने एक गहरी सांस ली और फिर कहा, रोना बंद करो और जाओ यहां से। कल काम हो जाए तो बात करना, समझ में आया? चल अब निकल। लड़की ने सिर हिलाया और फिर वहां से चली गई। लड़के ने इधर उधर देखा और फिर वो वहां से जाने लगा। ओया और सारांश दीवार के साथ और सट गए। तभी सारांश के ऊपर कुछ गिरा तो वो हिला और जरा सी आवाज हुई। लड़का चौंक उठा। ओया ने गुस्से में सारांश को घूरा। वो लड़का उस बेल की तरफ आने लगा। ओया एकदम से सारांश के और ज्यादा करीब आ गई। सारांश ने उसके सिर पर हाथ रखा और उसका चेहरा अपनी जैकेट में छुपा लिया। खुद उसने अपना चेहरा नीचे झुका लिया। वो लड़का पास आने लगा। तभी अचानक एक चूहा बाहर निकल आया। लड़के ने चूहे की तरफ देखा और फिर कहा, डैम रैट, और इतना कहकर वो वहां से तेजी से चला गया। सारांश ने उसे जाते हुए देखा और फिर एक गहरी सांस ली। फिर उसने ओया की तरफ देखा जो अभी भी उसके सीने में सिर गड़ाकर खड़ी थी। वो उसे देखकर मुस्कुरा दिया। फिर वो हल्का सा खंखारा और फिर उसने कहा, चला गया वो, अब तुम छोड़ सकती हो मुझे। उसके इतना कहते ही ओया ने उसकी तरफ देखा और फिर उसे छोड़ दिया। उसके एकदम से पीछे हटाने की वजह से सारांश का सिर एकदम से पीछे दीवार से जा टकराया। ओया की अपनी आंखें भी बड़ी हो गईं। सारांश ने एकदम से हाथ अपने सिर पर रख लिया और फिर कहा, ओह। ओया ने एकदम से उसके सिर पर अपना भी हाथ रख दिया और सहलाते हुए कहने लगी, आई एम सो सॉरी। ज्यादा लग गई क्या? सारांश ने अपना हाथ नीचे कर लिया और ओया को अपना सिर सहलाते हुए देखने लगा। ओया की आंखों में चिंता साफ झलक रही थी। ओया ने कहा, ज्यादा जोर से धक्का लग गया, बट मैंने ये इंटेंशनली नहीं किया। इतना कहकर उसने सारांश की तरफ देखा तो सारांश उसे ही देख रहा था। ओया ने सिर से हाथ हटा लिया। वो दोनों बाहर आ गए। ओया ने कहा, वो लड़का और लड़की, तुम्हें कुछ अंदाजा है कि कौन थे? सारांश ने सिर हिलाया और कहा, नहीं, पर मुझे कुछ सही नहीं लग रहा। उस लड़के की बातों से वो उस लड़की को कुछ ऐसा वैसा करने के लिए। इतना कहकर सारांश चुप हो गया। ओया भी चुप हो गई। अचानक बेल बजी तो वो दोनों चौंक उठे। ओया ने सारांश की तरफ देखा और फिर कहा, डिनर टाइम हो गया है, जाओ वरना भूखे रहोगे। इतना कहकर ओया जाने लगी तो सारांश ने पीछे से आवाज दी, ओए। ओया पलटी तो सारांश ने कहा, अपना लॉकेट नहीं चाहिए? ओया ने मुस्कुराकर कहा, कौन सा लॉकेट? सारांश ने हाथ खड़े करते हुए कहा, ये लॉक। इतना कहते हुए वो चुप हो गया क्योंकि उसके हाथ में कोई लॉकेट नहीं था। ओया ने उसके हाथ की तरफ देखा और फिर कहा, यू मीन दिस लॉकेट? इतना कहकर उसने हाथ बढ़ाया तो लॉकेट उसके हाथ में था। सारांश हैरानी से उसे देखने लगा। ओया ने कहा, सी यू टुमारो। इतना कहकर वो वहां से चली गई। सारांश वहीं खड़ा रहा। ओया वापस रूम में आई तो संयम अपना सामान रख चुकी थी। संयम ने उसे देखते हुए कहा, ओ तुम आ गई, क्या हुआ था? ओया ने मुस्कुराकर कहा, नथिंग, बस कुछ खो गया था, वो ढूंढने गई थी। संयम ने सिर हिला दिया और फिर कहा,
डिनर करने चलें? ओया ने कहा, नहीं तुम जाओ, मैं अक्सर डिनर नहीं करती। संयम ने कहा, भूख तो मुझे भी नहीं है, वैसे भी आज कुछ खाने का मन नहीं है। ओया ने कहा, जब इंसान को कुछ अंदर से खा रहा हो तो उसका कुछ खाने का मन नहीं होता। संयम ने उसकी तरफ देखा तो ओया ने कहा, संयम, मैंने हमेशा तुम्हें उनके सामने पूरी हिम्मत के साथ खड़े देखा है। जस्ट कीप दैट स्पिरिट अप, उनको खुद पर हावी मत होने दो। संयम मुस्कुरा दी और उसने हाँ में सिर हिला दिया। सुबह के समय सब अपनी अपनी क्लास में थे। कुछ समय बाद पीटी क्लास शुरू होने वाली थी। लड़कियां और लड़के लॉकर रूम में पहुंच गए। संयम जैसे ही वो अपने लॉकर के पास पहुंची, वो चौंक उठी। किसी ने उसके लॉकर पर अश्लील तस्वीरों पर संयम की तस्वीरों से उसका चेहरा काटकर लगा दिया था। साथ ही उसका लॉकर भद्दे कमेंट्स के साथ भरा पड़ा था। एक जगह उसे स्कूल छोड़ो लिखा हुआ था। संयम तेजी से लॉकर के पास गई और उन पोस्टर्स को फाड़ने लगी। सब उसकी वीडियो बना रहे थे। उसने अपना लॉकर साफ करना चाहा, पर वो मिट ही नहीं रहा था। तभी ओया वहां आई। वो आगे गई तो उसका पैर पोस्टर पर पड़ा। उसने पोस्टर उठाकर देखा और फिर उसने कहा, व्हाट द हेल। संयम ने साफ करने के लिए कपड़ा निकालने के लिए एकदम से अपना लॉकर खोला तो एक धागा उसके लॉकर के साथ लगा हुआ था। ओया ने उस धागे की तरफ देखा तो वो ऊपर की तरफ बंधा हुआ था। ओया ने संयम को रोकना चाहा, संयम नो, पर संयम ने लॉकर खोल दिया। ओया तेजी से आई और उसने संयम को हटा दिया। धागा टूटा और ऊपर रखी बाल्टी पलट गई। उसमें रेड पेंट एकदम से ओया के ऊपर गिर गया। संयम पर भी कुछ छींटे पड़ गए। ओया पूरी लाल रंग में नहा गई। सब हंस पड़े। ओया की आंखें बंद थीं। उसने आंखें खोली और सबकी तरफ देखा। उसने अपना चेहरा पोंछा और संयम की तरफ देखा। ओया ने कहा, तुम ठीक हो? संयम की आंखें भर आई थीं। उसने हाँ में सिर हिला दिया। तभी वहां सारांश आया। उसने पहले ओया की तरफ देखा और फिर बाकी सब की तरफ। वो ओया की तरफ बढ़ा ही था कि निक ओया की तरफ बढ़ी। सारांश रुक गया। निक ने अपने बाजू लपेटे और फिर ओया की तरफ देखा। ओया ने उसे घूरा। निक ने कहा, आई टोल्ड यू, अगर हमारे टारगेट और हमारे बीच आओगी तो यही होगा, बट तुम्हें तो सुनना नहीं है। सी योरसेल्फ नाउ। क्या हो गया? ओया ने कहा, वो कमेंट्स और वो पोस्टर, वो सब तुम्हारी हरकत थी। निक ने मुस्कुराकर कहा, क्यों, तुम्हें कोई डाउट है क्या? तभी वहां स्मर्थ और बाकी सब भी पहुंच गए। समन्वय ने पोस्टर की तरफ देखा और फिर उसे उठा लिया। उसने पोस्टर की तरफ देखा तो वह चौंक उठा। उसने पोस्टर सारांश को दिखाया। सारांश भी हैरान रह गया। उसने वो पोस्टर स्मर्थ को दिखाया और फिर कहा, ये तूने किया है? स्मर्थ ने पोस्टर की तरफ देखा और वो भी चौंक उठा। सारांश ने उसकी तरफ देखा और फिर कहा, तेरे रिएक्शन से साफ पता चलता है कि तुझे पता नहीं था। स्मर्थ ने कहा, निक ने लिमिट क्रॉस कर दी। स्मर्थ एकदम से निक की तरफ बढ़ा और उसने निक को अपनी तरफ पलट दिया। स्मर्थ ने कहा, यह सब तुमने किया? आर यू क्रेजी? इससे पहले कि निक कुछ कहती, संयम एकदम से उस तरफ आई और उसने स्मर्थ को अपनी तरफ घुमाया। स्मर्थ जैसे ही पलटा, संयम ने एक जोरदार चांटा उसके गाल पर मार दिया। सब चौंक उठे। स्मर्थ ने संयम की तरफ देखा तो संयम ने कहा, क्या क्या करोगे अब? इस सब के बाद भी कुछ और करना बाकी है? और फिर भी शर्म नहीं है जो जता रहे हो कि तुम्हें कुछ पता ही नहीं है। लिसन स्मर्थ, टुडे यू जस्ट डिस्गस्टेड मी। यू आर जस्ट अ पीस ऑफ ट्रैश। स्मर्थ ने कुछ नहीं कहा। निक ने तेज आवाज में कहा, यू, हाउ डेयर यू। इतना कहकर वो संयम की तरफ बढ़ी। तभी ओया ने उसके पैर के साथ अपना पैर अड़ा दिया। निक एकदम से
फर्श पर फैले रेड पेंट पर बुरी तरह से जा गिरी। आगे क्या मोड़ लेगी ये कहानी जानने के लिए अगले भाग का इंतजार करें।